हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज हम लोग करेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज 14.3 का क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक। तो देखिए इसमें जो हम लोग कर रहे हैं वो कर रहे हैं माध्यक मींस मोड का हम लोगों ने पहले 3 क्वेश्चन जो है लास्ट वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अगर आप नए हैं तो लास्ट वीडियो से आप लोग इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 से लेके क्वेश्चन नंबर 7 तक मेरे साथ उम्मीद करता हूं कि आप लोग बने रहेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका क्लास इंटरवल है 118 से लेके 126, 127 से लेके 135 और 136 से लेके 144 तक। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ये है कि जो पहले ग्रुप की अपर लिमिट है और जो सेकेंड क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट है ये दोनों सेम नहीं है। तो अब सेम नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले इनको जो ग्रुप है वो ग्रुपिंग ठीक करनी है। तो ग्रुपिंग ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी लोअर लिमिट है उसमें से 0.5 आपने माइनस करना है, मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। जो आपकी अपर लिमिट है इसमें 0.5 आप लोग ऐड कर देंगे। तो चलिए देखते हैं अब हमारा क्लास इंटरवल क्या बन जाएगा। 118 में से 0.7 आप 0.5 माइनस करेंगे तो 117.5 से लेके 126 पे ऐड करेंगे तो 126.5 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट ग्रुप की बात करते हैं। नेक्स्ट ग्रुप आपका बनेगा 126.5 से लेके 135.5। इसी तरह जब आप लोग कर लेंगे सारा तो ये आपका, तो चलिए ये मैंने आपके लिए कर दिया है। आप लोग 0.5 सब्ट्रैक्ट करके और 0.5 ऐड करके आप लोग क्लास इंटरवल नया बना देंगे। अब बात करते हैं सीएफ की। तो सीएफ हमें पता है, हम फर्स्ट जो रकम है उसे ऐसे लिखते हैं 3 में 5 ऐड करेंगे तो आपके पास आएगा 8 में अगेन 9 ऐड करेंगे आपके पास आएगा 17 में फिर 12 ऐड करेंगे। तो इसी तरह करके आपने सीएफ निकाल लेना है, तो सम करके टोटल। तो इस तरह करके हमने सीएफ निकाल लिया है। तो सीएफ निकालेंगे तो ये चेक कर लेना आपने, जो ये टोटल दिया हुआ है और जो हमारे पास ये सम आया है ये दोनों सेम होने चाहिए। तो 40 सेम आ गया। अब बात करते हैं हम लोग मीडियन की। तो मीडियन का फॉर्मूला आपके पास है L प्लस n/2 माइनस CF डिवाइड बाय F इनटू H। अब मैं निकाला n/2, तो n/2 के लिए हम लोग क्या करेंगे, n/2। सो n की वैल्यू आपके पास है टोटल आपने f का टोटल देख लेना 40। सो 40 डिवाइड बाय 2, तो आप कटिंग करेंगे आपके पास आएगा 20। अब आपके पास n/2 आ गया 20। अब आपने चेक करना है कि जो आपका CF है वहां पे 20 कहां आ रहा है। तो देखते हैं पहले फर्स्ट जो 3 है, 3 मींस आपके पास 1 2 एंड 3, मतलब फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म यहां पर आ गई है। अब 8 का मतलब क्या है, 8 का मतलब है 4 5 6 7 एंड 8 टर्म यहां पर। अब 17 कैसे, मतलब क्या हो जाएगा, 9 से लेके 17 तक यहां पर आएगा। 29 का मतलब 18 से लेके 29 तक यहां पर आएगा। अब यहां आपके पास 29 मींस आपका यहां पर क्या क्या नंबर आएगा देख लेते हैं एक बार। 18 19 20 एंड सो कहां तक, 29 तक। तो आपका 20 कहां गया, 29 वाले ग्रुप पे। तो अब देखते हैं मैं सीएफ। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूं, होप सो ये वाला आपको समझ में आ गया होगा। सो दैट मींस आपका जो 20 है वो कहां है, 29 में आ रहा है। तो इससे ऊपर वाले रकम को हम लिखते हैं CF। तो आप क्या हम लिख लेते हैं, CF आपके पास हो गया है 17। अब बात करते हैं F की, जिसमें ग्रुप में आपके पास 20 आया है, उसके सामने वाला F होता है, मींस आपके पास F की वैल्यू आ गई है 12। L के इसके लोअर लिमिट, तो आपकी लोअर लिमिट होगी 144.5। तो आपके L आ गया 144.5। अब बात करते हैं H की। तो H आपने इसमें डिफरेंस देखना है, आपने कितना कितने का डिफरेंस है। देखिए 0.5 सेम है, आपने 126 में से 117 घटा देना है। तो 126 में से 117 घटा के आपके पास आ जाएगा। तो चलिए, तो आप माइनस करेंगे 126.5 में से 117.5, तो आपके पास आंसर आएगा 9। सो आपके पास ये सारी जो वैल्यूज हैं वो आ चुकी हैं। तो अब करना क्या है, सिंपल सा मेथड है, आपका जो फॉर्मूला वैल्यू पुट करते हैं। सो देखते हैं मीडियन आपके पास, मतलब बहुलक आपके पास क्या आ जाएगा, माध्यक क्या आ जाएगा, माध्यक आपके पास है L की वैल्यू आपके पास 144.5 प्लस n/2। तो देखिए n/2 आपके पास था 20, तो यहां पर लिख देते हैं n/2 20 माइनस CF। तो CF आपके पास था 17 डिवाइड बाय F। तो F की वैल्यू हमने निकाली थी 12, तो F हो गया 12 और इनटू 9। सो कैलकुलेशन कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे हम लोग। सो ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए 144.5 आपके पास आ गया, प्लस का निशान, 20 में से 17 गया, आपके पास आ गया 3/12 और गुना में 9। तो अब देखते हैं 3 यहां से कटिंग कर देंगे, 3 चौके 12, तो आपके पास हो गया 144.5 प्लस यहां से कैंसिल हो गया, ऊपर है 9/4।
अब आप 9/4 को डिवाइड करेंगे 2 पॉइंट समथिंग आएगा, इसको आप लोग डिवाइड कर देते हैं। आपके पास 144.5, इसको डिवाइड करेंगे 4 टू द 8.10 एंड 4 टू द 8 1 आ गया, 10 हो गया, 4 टू द 8 अगेन। तो चलिए इसके बाद आपका 20 बचा, 2 4 5 20 आपके पास आएगा। तो अब इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के लिए हम लोग रफ में कर लेते हैं 144.5 और देखिए पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना है अगेन 2 एंड 5, तो यहां पर आपके पास है 2, तो आप 146.75 आपके पास आंसर आ जाएगा। तो आंसर आया आपके पास 146.75। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 5 है 1500 से लेके 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000। तो मैंने ग्रुप देखा, यहाँ पे ग्रुप जो है वो बिल्कुल ठीक है, हमें कोई इसको चेंज करने की जरूरत नहीं। एफ आपके पास दिया हुआ है, इसके बाद हम लोग सीएफ निकालते हैं। तो सीएफ के लिए क्या आएगा, पहली रकम आपके पास 14 ऐसी आएगी, फिर आप 14 में 56 ऐड कर देंगे, तो ये आपके पास हो जाएगा 70। ठीक है, तो 70 के बाद फिर आपने क्या करना है, ये सारा रकम जो है ऐसी ऐड करते हुए सीएफ निकालेंगे। तो चलिए ये हमने सीएफ निकाल लिया है, तो सीएफ मेरे पास लास्ट जो है 400 सेम आ गया। तो चलिए ये आपका सीएफ 400 आ गया। अब सबसे पहले हमने निकाला n/2, तो देखते हैं n/2, तो n की वैल्यू आपके 400 डिवाइड बाय 2 आपके पास आ गया 200। सो अब आपने देखना है जो 200 है वो कहां आ रहा है, तो यहां पर देखते हैं 130 130 तक क्या आ रहा है, इससे बाद मींस 131 से लेके 260 तक का यहां पर आ रहा है। इसका मतलब आपके पास जो है वो 200 इस वाले ग्रुप में आएगा। इसके सामने वाली वैल्यू आपके पास f होगी, तो यहां लिख देते हैं f की वैल्यू आपके पास आ गई है 86, तो f आपके पास 86 आ गया। इसके बाद l देखते हैं, तो l आपके पास आ गया 3000, तो l की वैल्यू आपके पास होगी 3000। फिर देखते हैं h जो है इनके बीच का डिफरेंस है, तो 2000 और 1500 के बीच में आपका डिफरेंस है h 500, तो h की वैल्यू आपके पास होगी 500। इसके बाद हमने बात करनी है f हो गया cf की, तो cf क्या होता है, जिस ग्रुप में वो आ रहा है उससे ऊपर वाले को cf लिखते हैं। मींस आपके पास cf हो गया 130, तो यहां पर हमने लिख दिया cf = 130। अब करना क्या, सारी वैल्यूज आपको पता लग गया, n/2 पता लग गया, l पता लग गया, cf पता लग गया, f और h पता लग गया। तो f पता लग गया आपको, cf पता लग गया, n/2 हमने यहां निकाल लिया है, तो फॉर्मूला में पुट करते हैं। सो आपका माध्य का फॉर्मूला था l + n/2 - cf बटे में f गुना में h। तो पहले l की वैल्यू आपके पास 3000 प्लस n/2, तो n/2 हमने निकाला 200, तो हमने यहां लिख देते हैं 200 माइनस cf, तो cf आपके पास था 130, तो 130 डिवाइड बाय f, तो f की वैल्यू आपके पास आई है 86, तो यहां लिख देते हैं 86 into h, तो h की वैल्यू आपके पास थी अगेन 500, तो यहां पर हम लिखेंगे 500। अब करना क्या है, पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी है, तो 200 में से 130 घटा दो, आपके पास रह गया 70, तो ये आपके पास हो गया 3000 प्लस 200 में से 130 गया 70 डिवाइड बाय 86 into 500। सो अब करेंगे क्या, हम लोग इसको कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन करके देखते हैं इसका क्या आता है। तो चलिए अब मैंने क्या किया, इसको कैलकुलेट किया, पहले 70 को 500 से मल्टीप्लाई किया, 35,000 आ गया डिवाइड बाय 86। अब हमने क्या करना है, इस 35,000 को 86 से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आएगा 406.98। अब क्या करें, 3000 में 406 ऐड करेंगे 3406 और लास्ट में 0.98 आपका आंसर आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए ये आपका है क्वेश्चन नंबर 6। आपके पास क्लास इंटरवल दिया 1 से 4, 4 से 7, 7 से 10, 10 से 13, ये क्लास इंटरवल है। फ्रीक्वेंसी आपके पास दी थी 6, 30, 40, 16, 4, 4। तो हमने किया सीएफ निकाला, तो सीएफ हमें पता ही है हम कैसे निकालना है, पहले 6 में 30 ऐड करेंगे 36, 36 में 40 ऐड करेंगे 76। तो इस तरह से करके हमने सीएफ इसका निकाल लिया। तो सबसे पहला काम हमने क्या करा है, n/2 निकाला है, तो n/2, तो n की वैल्यू आपके पास है जितना टोटल है f, तो f का टोटल है 100 डिवाइड बाय 2। तो मैंने कैलकुलेशन किया तो आपके पास आ गया 50। सो n/2 की वैल्यू आपके 50 आ गई। अब हमने देखना है जो 50 है वो कहां आ रहा है। देखिए यहां पर जो नंबर है वो 36 तक है, मतलब 37 से लेके 76 तक यहाँ है, 37, 38, तो 50 इस वाले टर्म में आएगा। तो इससे ऊपर वाले रकम होगी आपके पास CF, तो यहां लिख लेते हैं CF आपके पास आ गया 36। H की बात करते हैं, 1 और 4 के बीच में डिफरेंस है 3, तो H आपके पास आ गया 3। उसके बाद बात करते हैं F की, तो F आपके पास आ गया 40, 76 के सामने, तो F आपके पास आ गया है 40 एंड L आपके पास है 7। सो ये मेरे पास पता लग गया वैल्यू जो हमारे पास थी। तो करना क्या है, मीडियम में सेम जैसे हम लोगों ने पिछले क्वेश्चन में किया है, आप लोग सिंपल वैल्यू पुट करेंगे और वैल्यू पुट करके आंसर निकालेंगे।
चलिए फटाफट से देख लेते हैं। एल की वैल्यू आपके पास आई है 7 प्लस n/2 आपका 50 था, माइनस CF हमने यहाँ पर लिख लिया है 36। देखिए हमने 7 प्लस CF आपके पास n/2 आपके पास आया 50 माइनस CF आपके पास है 36 डिवाइड बाय f आपके पास आया था 40। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 40 into 3, h आपके पास 3 था। अब सॉल्व करते हैं। सो 50 में से 36 आप लोग माइनस कर लेंगे, फटाफट से माइनस करके हम लोग देख लेते हैं 14 आंसर आ जाएगा। तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं 14 डिवाइड बाय 40 और इंटू 3 आपके पास आ गया। तो अब क्या करना है, इसको कैलकुलेशन हम लोग फटाफट से कैलकुलेशन करते हैं और इसका आंसर निकाल। तो चलिए मैंने फटाफट से कैलकुलेशन कर दिया। 42 डिवाइड बाय 40, 42 डिवाइड बाय 40 करेंगे तो 1.05 आएगा। तो 7 प्लस 1.05 ऐड करेंगे, साथ में एक ऐड करके 8 और 0.5। सो आंसर आपके पास आ गया 8.05। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। और हाँ, इसमें आपको एक चीज और बोला है, आपको इसमें बहुलक भी निकालना है। ठीक है, तो बहुलक जो है वो आपका होमवर्क है। आप बहुलक निकाल के, अगर नहीं आएगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, मैं आपको बहुलक निकालना भी बताऊंगा। अदरवाइज आप लोग पिछली वीडियो देख के इसका बहुलक निकाल सकते हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए आपका क्वेश्चन नंबर 7 और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन भी होने वाला है। तो आपके पास क्लास इंटरवल दिया है 40 से लेके 45, 45 से लेके 50, 50 से 55, 55 से 60। तो ये सारा आपका क्लास इंटरवल दिया है। मैंने देखा ग्रुप जो है वो बिल्कुल सेम है, बिल्कुल ठीक है। एफ आपके पास दिया था 2, 3, 8, 6, 6 and 3 and 2। अब हमने करना क्या है, हमने CF निकालना। तो CF के लिए बड़ा आसान सा तरीका है, पहले हमने जो 2 था वो सेम लिख दिया, 2 में 3 ऐड कर लिया, आपके पास 5 आ गया, 5 में 8 ऐड करेंगे 13 आ गया, 13 में 6 ऐड करेंगे 19 आ गया, 19 में 6 ऐड करेंगे 25। तो इसी तरह करके हमने इसका सम निकाला है। बस लास्ट चीज जो चेक करनी है, आपका जो f का सम है और जो लास्ट आपके पास जो CF आया है वो दोनों सेम होना चाहिए। अगर सेम है तो दैट मींस मैंने कोई गलती नहीं की है। तो अब करना क्या है, हमें n/2 निकालना है। तो चलिए n/2। सो n की वैल्यू आपके पास है f का सम, तो f का सम कितना है आपके पास 30। तो n 30 डिवाइड बाय 2 आपके पास आ गया 50। तो आपने इसको भाग किया, 30 को 2 से भाग किया, 15 आपके पास आ गया। तो अब आपके पास f पता लग गया। अब देखना है f जो CF है कहां पर आ रहा है। तो देखते हैं 2 में 1 2, तो सिर्फ 2 रकमें आ रही है। 5 में 3 से लेके 5 मतलब थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म यहां पर आ रही है। नेक्स्ट 30 में 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 रकम तक यहां आ रही है। 13 के बाद 19 तक मतलब 14 से लेके 19 तक रकम यहाँ आ रही है। तो आपका जो 15 है वो कहां पर आएगा, 19 में आएगा। तो 19 में जो जिस रकम में भी आता है उससे ऊपर वाली रकम होती है CF। तो CF हम लोग लिख लेते हैं, CF आपके पास आ गया 13, हमने लिख लिया यहाँ पर। फिर देखते हैं F। तो जिस रकम में भी आपका आ रहा था उसका जो F था वो आपके पास F हो जाएगा। तो F की वैल्यू आपके पास आ गई है 6। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं L की। तो L आपके पास क्या था, जो भी आपका ग्रुप आया है उसमें लोअर लिमिट। तो लोअर लिमिट आपके पास कितनी है 55। तो L की वैल्यू आपके पास हो गई 55। लास्ट जो है H रह गया। तो H की बात देखते हैं। इन दोनों का जो क्लास साइज है, क्लास साइज को हम बोलते हैं H। तो H कितना है, 45 और 40 के बीच में डिफरेंस 5। तो ये आपके पास सारी वैल्यूज आ गई हैं हमारे पास। अब करना है क्या, बड़ा आसान सा मेथड। हमारे पास मेथड क्या है, बोला का माध्यक का L प्लस n/2 माइनस CF बटे में F गुना में H। तो चलिए हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। L की वैल्यू 55 प्लस n/2। तो n/2 आपके पास आया था 15, तो यहां पर लिख दिया हमने 15 माइनस CF। तो CF आपके पास आया था 13, तो यहां पर लिख लेते हैं 13 डिवाइड बाय F। तो F की वैल्यू आपके पास थी 6, तो F की वैल्यू हमने 6 पुट कर दी है इनटू H। तो H आपके पास था 5। देखिए यहां तक अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग एक बार देख लीजिए, उसके बाद फिर कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। देखिए हमने किया क्या, CF निकाल लिया हमने 13, F निकाल लिया हमने 6, L निकाल लिया हमने 55 और n/2 हमें पता था 15। तो चलिए कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। सो कैलकुलेशन में आपके पास 55, अब इन दोनों को पहले माइनस करते हैं। सो 15 में से 13 माइनस कर लो, आपके पास आ गया 2 डिवाइड बाय 6 इंटू 5। सो क्या करें, इजी है, 2 and 6 कटिंग कर देते हैं। 2 1 2, 2 3 6, तो मल्टीप्लाई करके आपके पास हो गया 55 प्लस 5/3। तो अब क्या करना है, 5 और 3 को डिवाइड कर लेते हैं। बहुत आसान सा है, तो मैं रफ में आपके लिए कर लेता हूं, आप लोग खुद एक बार कैलकुलेशन जरूर करके देखिए। देखिए 5 को 3 से करेंगे, 3 1 3, आपके पास 2 हो गया, पॉइंट लग गया, 20 आ गया।
अब 6 3 जा 18, आपके पास अगेन 2 आ गया। अब करते रहेंगे, आपके पास 6 6 आएगा। हमने पॉइंट की 2 वैल्यू तक लेना है, तो आपके पास हो गया 55 प्लस 1.66। तो अब इसको ऐड कर लेते हैं। 51 में सिंपल एक ऐड कर लो, 51 55 और एक आपके पास 56 हो गया, और पॉइंट के बाद 2 आपके पास 66, तो आंसर आपके पास हो गया 56.66। तो ये एक्सरसाइज इसी के साथ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वो है त्वरण। सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन बताऊंगा, आपको जो ओजीव बनाना है, ओजीव के लिए आपने लेस देन और मोर देन कैसे बनाना है। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।